Good morning students. Today I am going to teach you your English book of class 7 chapter 4 The Turning Point. शुरू कर रहा हूँ. It was a wonderful formation of birds with a goal. लक्ष्य के साथ पक्षियों का यह एक अद्भुत wonderful formation एक अद्भुत समूह था. And we were all wondered और हम सभी all wondered और हम सभी आश्चर्यचकित थे. He explained हमारे शिक्षक ने समझाया how the birds flap the wings to generate the लिफ्ट पैदा करने के लिए अपने भीतर उत्थापन पैदा करने के लिए या अपने को ऊपर उठाने के लिए किस प्रकार पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाती है. इस बात को हमारे टीचर ने हमें एक्सप्लेन किया, हमें समझाया. He addressed us to look at the tail portion. हमारे शिक्षक ने हमें संबोधित करते हुए कहा to look at the tail portion. हमें संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग टेल पूंछ के हिस्से को देखिए. He addressed us to look at the tail portion. उन्होंने हमें पूंछ के हिस्से को देखने के लिए संबोधित किया. With the combination of flapping wings and twisting tail. पूंछ के हिस्से में क्या है? फ्लैपिंग विंग्स पंखों के फड़फड़ाने और पूंछ को घुमाने का एक कॉम्बिनेशन है, का एक मिश्रण है. वी नोटिस्ड क्लोजली हम लोगों ने ध्यान से देखा. वी नोटिस्ड क्लोजली एंड न्यू दैट द बर्ड इन दैट पोजिशन कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन दे वांटेड टू. और हम लोग समझ गए कि इस दशा में, इस पोजीशन में बर्ड कुड फ्लाई उड़ सकती थी इन द डायरेक्शन दे वांटेड टू. उस दिशा में उड़ सकती थी जिस दिशा में वे उड़ना चाहती थी. वी नोटिस्ड क्लोजली हम लोगों ने ध्यान से देखा एंड न्यू और हम लोग समझ गए दैट द बर्ड्स इन दैट फॉर्मेशन कि पक्षी उस दशा में या उस स्थिति में कुड फ्लाई इन द डायरेक्शन उस दिशा में उड़ सकती हैं जिस दिशा में दे वांटेड टू, जिस दिशा में वे उड़ना चाहती थी. देन ही आस्क्ड अस अ क्वेश्चन. तब हमारे शिक्षक ने हमसे एक प्रश्न पूछा, हम लोगों से प्रश्न पूछा. कैन यू टेल मी वेयर द बर्ड्स इंजन इज. क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि पक्षियों का इंजन कहाँ होता है. एंड हाउ इट इज पावर्ड और इंजन को शक्ति कैसे मिलती है. एंड हाउ इट इज पावर्ड शिक्षक ने हम लोगों से पूछा कि बर्ड्स का इंजन कहाँ होता है और इस इंजन को शक्ति कहाँ मिलती है. एंड हाउ इट इज पावर्ड. आपको यहाँ से यहाँ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन किया गया. अब आप लोग अपनी कॉपी खोल लेंगे. कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है? द टर्निंग पॉइंट नया मोड़ चैप्टर 4. आज का डेट डालेंगे जुलाई 28, 2020. ए टिक द करेक्ट आंसर. सही उत्तर पर सही के निशान लगाएंगे, सही के चिन्ह लगाएंगे. इट वॉज अ वंडरफुल फॉर्मेशन ऑफ. यह एक अद्भुत समूह था. किस चीज का? एरोप्लेन्स का या एनिमल्स का या बर्ड्स का. आपके सामने 3 ऑप्शन है. आंसर क्या है? बर्ड्स. नंबर 2 ऑल द स्टूडेंट्स वर. सभी छात्र वरीड परेशान या चिंतित थे. वंडर्ड आश्चर्यचकित थे. तीसरा अनहैप्पी या दुखी थे. तो आपका सही आंसर क्या होगा? वंडर्ड. तीसरा द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स टू लुक एट द ब्लैंक पोर्शन. शिक्षक ने छात्रों को टू लुक एट द पोर्शन छात्रों को किस हिस्से को देखने के लिए संबोधित किया, किस हिस्से को देखने के लिए एड्रेस्ड किया. बिग पक्षी के चोंच को, विंग्स डैने को या टेल या पक्षी के पूंछ को. तो आपका सही आंसर क्या है? टेल. TAIL. आप टेल पर टिक लगा लेंगे. तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको अपने कॉपी पर लिखना है, राइट करना है. मैं रुक रहा हूँ.
नेक्स्ट अब आगे बढ़ा जाए, ये आपका बी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जनरेट मीन्स क्या होता है, उत्पन्न करना। कॉम्बिनेशन मिश्रण। फॉर्मेशन समूह। और पोर्शन मीन्स क्या होता है, हिस्सा। फर्स्ट पहला क्या, इट वॉज अ वंडरफुल ब्लैंक, स्थान खाली है ऑफ वर्ड्स। ऑफ बर्ड्स BIRDS, यह पक्षियों का एक अद्भुत क्या था, समूह। फॉर्मेशन, तो आप यहाँ क्या भरेंगे, फॉर्मेशन भर लेंगे। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूं। आगे बढ़ा जाए। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू ब्लैंक, स्थान खाली है द लिफ्ट। पक्षी अपने को उठाने के लिए अपने विंग्स को फ्लैप फड़फड़ाती है। क्या करने के लिए, जनरेट करने के लिए, अपने को अपने लिफ्ट को जनरेट करने के लिए, पैदा करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए। यहाँ क्या भरेंगे आप, जनरेट GENERATE। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू जनरेट द लिफ्ट, अपने लिफ्ट को उत्पन्न करने के लिए पक्षी अपने विंग्स को, अपने डैने को फड़फड़ाती हैं। आप यहाँ क्या भरेंगे, जनरेट। तीसरा, द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स टू लुक एट द ब्लैंक, स्थान खाली है पोर्शन। शिक्षक ने छात्रों को पक्षी के टेल, क्या भरना है, टेल को देखने के लिए संबोधित किया। TAIL, यहाँ आप क्या भर लेंगे, टेल। चौथा आपका है, हिज ट्रीटमेंट वाज अ ब्लैंक, स्थान खाली है ऑफ सर्जरी एंड ड्रग्स, उसका इलाज सर्जरी और ड्रग्स का एक कॉम्बिनेशन था, एक मिश्रण था। तो कॉम्बिनेशन की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, COMBINATION। यहाँ आप कॉम्बिनेशन भर लेंगे, COMBINATION। यहाँ से यहाँ आप लिख लीजिए, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आपका होमवर्क क्या रहेगा, टिक द करेक्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स। इसको आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में बोल बोल कर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, आपको बोल बोल करके लिखना है। लिखने के पश्चात आपको याद करना है। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, ओबे योर पेरेंट्स, खुश रहिए, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।